हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू द नेक्स्ट क्लास। तो बच्चों, लास्ट लेक्चर में हमने आपको न्यू चैप्टर शुरू करवाया था, स्ट्रेट लाइंस। तो आई होप आप सबने लास्ट लेक्चर को अच्छे से समझ लिया होगा और जिस स्लोप के बारे में भी आपको बताया था और डिस्टेंस फार्मूला आपको ड्राइव किया था। तो बच्चों, आज मैं आपको 10.1 एक्सरसाइज एनसीईआरटी बुक की स्ट्रेट लाइन चैप्टर शुरू कर रहा हूँ। लेट अस बिगिन विद एक्सरसाइज 10.1 स्ट्रेट लाइंस। तो बच्चों, आपने बिल्कुल साथ साथ ये चैप्टर करना है, प्रॉपर नोट्स बनाने हैं। फाइन। तो वी हैव स्ट्रेट लाइंस। तो वी हैव एक्सरसाइज 10.1 क्वेश्चन नंबर 1। तो ड्रा ए क्वाड्रिलेटरल, ड्रॉ ए क्वाड्रिलेटरल in the Cartesian plane, in the Cartesian plane whose vertices are ये बच्चे गिवन है हमें -4,5, 0,7, 5, -5 and -4, -2. Also find its area. Also find its area. तो बच्चों, कार्टेशियन प्लेन कौन है? ये जो सरफेस जिस पे मैं काम कर रहा हूँ, आप अपनी नोटबुक में काम कर रहे हो, वो आपका प्लेन है। कार्टेशियन मतलब जिसमें आप एक्स और वाई की बात करते हैं, कोऑर्डिनेट्स एक्स एंड वाई बनते हैं, टू डिमेंशनल, ठीक है, प्लेन है आपके पास। हमें क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ करना है। आप अपने प्रॉपर नोटबुक पे, ग्राफ पेपर पे, जैसे मर्जी प्रॉपर वे से आप क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ कर दोगे बच्चों। दिस इज पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, दिस इज नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस एंड नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस। दिस पॉइंट इज ओरिजिन, जिसके कोऑर्डिनेट्स होते हैं 0,0। आप ओ से भी डिनोट कर सकते हैं। तो बच्चों, x इज -4 एंड y इज 5, ठीक है। x की वैल्यू -4 मान लो अंदाजे से यहाँ पे है, y 5 मान लो यहाँ पे है। तो मैं तो रफ स्केच बना रहा हूँ, आप प्रॉपर इसको स्केल की हेल्प से बना सकते हैं, ग्राफ पेपर भी यूज कर सकते हैं। तो बच्चों, x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू 7 है। अगर x कोऑर्डिनेट 0 होता है तो पॉइंट हमेशा y एक्सिस पे लिखा जाता है। तो मान लो ये a पॉइंट है, मान लो ये b पॉइंट है। x इज 5 एंड y इज -5। मान लो यहाँ पे x 5 है, y -5 नीचे होगा बच्चों कुछ, तो आपने प्रॉपर इसे बना लेना है। मान लो ये -5 है, तो 5, -5 यहाँ पे आएंगे, इसको C पॉइंट आप बोल सकते हो। x की वैल्यू -4 है, ठीक है बच्चों, x की वैल्यू -4 है, y की वैल्यू -2 है, कुछ अंदाजे से मैंने यहाँ पे बना दिया। x की वैल्यू -4 एंड y की वैल्यू -2। तो बच्चों, ये 4 पॉइंट्स हमने कार्टेशियन प्लेन पे बना दिए। मान लो ये D पॉइंट है, तो इन 4 पॉइंट्स को अगर आप ज्वाइन करोगे A B, ठीक है बच्चों, ये बन गया आपका A B C D, ये 0 7 है। तो इन चारों पॉइंट्स को ज्वाइन करोगे तो आपका एक क्वाड्रिलेटरल बन गया बच्चों। देखिए, ये इनको ज्वाइन किया चारों पॉइंट्स को ऐसे, तो देखिए यू कैन सी कुछ रफ स्केच ऐसा बन गया। तो आपने इस क्वाड्रिलेटर का एरिया निकालना है। तो बच्चों, एरिया क्वाड्रिलेटर का डायरेक्ट फॉर्मूले से भी निकल सकता है। तो हमने 10th क्लास में एरिया ऑफ ट्रायंगल किया था, तो इसलिए हम क्या करेंगे, इस क्वाड्रिलेटर को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे बाय ज्वाइनिंग ए सी। ए को सी से ज्वाइन कर देंगे। तो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल जो कि हमें निकालना है ए बी सी डी। तो बच्चों, एरिया मीन इसमें कितनी स्पेस है, कितनी जगह है, सॉरी कितनी जगह है, ठीक है। तो एरिया ऑफ ए बी सी डी इज इक्वल टू ये वाला पार्ट एरिया, कौन सा, ए डी सी, इस ट्रायंगल का, इस ट्रायंगल का एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी सी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ए सी बी, या ए बी सी, वन इज द सेम थिंग। पूरे क्वाड्रिलेटर का एरिया, इस ट्रायंगल में कितनी जगह है, इसमें कितनी जगह है, तो दोनों को प्लस करेंगे तो टोटल ऑफ एरिया क्वाड्रिलेटर ए बी सी डी बन जाएगा। तो बच्चों, हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल हम छोटी क्लासेस में 10th में भी पढ़ते आए हैं कि अगर मान लो कि ये आपके पास ट्रायंगल है ए, मान लो ये बी है, सपोज कर लो ये सी है, तो इसका ट्रायंगल का एरिया डेल्टा कैसे निकलता है, हाफ डिटर्मिनेंट का साइन मोड का
x1 y1, x2 y2, x3 y3, फिर से x1 y1। आप लोगों ने सिंपली लर्न भी किया है फॉर्मूला इस चीज का 10th में, लेकिन हम बताते हैं। यहाँ पे x1 y1 लिख लीजिए, फिर x2 y2 लिख लीजिए, फिर x3 y3 लिख दीजिए। बच्चों x1 y1 को फिर से रिपीट कर दीजिए, ठीक है। तो अगर आप सपोज करो क्वाड्रिलेटरल का एरिया भी निकालना चाहते हैं डायरेक्ट फॉर्मूले से, तो फिर क्या होगा, हाफ लिखकर x1 y1, x2 y2, x3 y3, x4 y4, फिर x1 y1। पहले सारे कोऑर्डिनेट्स लिख दीजिए, अगर ट्रायंगल है तो तीनों लिख दिए, फर्स्ट वाला रिपीट कर दिया। तो बच्चों कैसे सिखाया था 10th में आप लोगों ने, याद करिए। हाफ इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस लिखकर इन दोनों को मल्टीप्लाई किया जाता है, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, फिर प्लस का साइन लिखकर x2 और y3 को मल्टीप्लाई किया जाता है, फिर माइनस का लिख के x3 y2 लिखा जाता है, फिर बच्चों प्लस लिखकर x3 y1 माइनस x1 y3। ये हमने 10th क्लास में एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना सीखा था। तो हमने इस केस में एरिया ट्रायंगल ADC का निकालना है बच्चों, ADC। तो एरिया 1/2, देखिए ए कोई भी ले लीजिए, x1 y1 कुछ भी ले सकते हो, ये x1 y1 पहले लिख देंगे, फिर x2 y2 लिख देंगे बच्चों, फिर x3 y3 लिख देंगे, फिर x1 और y1 रिपीट कर देंगे। तो ये एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने के लिए हमने 10th में मेथड सीखा था। तो यहाँ पे फिर आप हाफ लिखेंगे, तो ABC, अब ABC में जाएंगे, तो ये पहले x1 y1 लिख देंगे, x2 y2 लिख देंगे, फिर x3 y3 लिख देंगे, फिर से x1 y1 रिपीट कर देंगे। तो बच्चों अभी सोल्व करना मैंने आपको सिखाया है, यह मोड का साइन होता है, क्योंकि एरिया किसी चीज का नेगेटिव नहीं होता, तो इसलिए मोड का साइन पॉजिटिव क्वांटिटी आपकी आनी चाहिए। तो कैसे सोल्व करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, तो मोड लिखकर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, तो -4 × -2 + 8, फिर अपनी ओर से माइनस लिख देंगे, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, तो 5 × -4 -20 होता है, लेकिन माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो जो ये आ गया, दिस इंटू दिस, माइनस लिखकर दिस इंटू दिस, फिर प्लस लिखकर, हाँ जी बच्चों, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 आ जाएगा, फिर अपनी ओर से माइनस लिखेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, -10 आएगा, तो माइनस इंटू माइनस प्लस होता है। तो बच्चों फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे प्लस लिखकर, फिर माइनस लिख देंगे अपनी ओर से, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये मल्टीप्लाई करके 20 आएगा। तो हमने इस ट्रायंगल ADC का एरिया फाइंड कर लिया, प्लस हाफ, हाँ जी बच्चों। तो अब फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, -28, माइनस लिखकर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 0, फिर बच्चों प्लस लिखकर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 0, माइनस लिखकर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये बन जाएगा। फिर बच्चों प्लस लिखकर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस लिखकर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC पे आ जाएगा। तो बच्चों कैलकुलेशन आप प्लीज चेक कर लेना, कोई मिस्टेक होगी तो इसे करेक्ट कर सकते हो आप, क्लियर। तो देखिए बच्चों, हाफ, देखिए 8 + 20 28, 20 + 10 30, 25 - 5 20, दैट इज 5। तो बच्चों ये आ गया मोड के अंदर आ गया, प्लस 1/2 मोड -28 -35 + 5, इट कम्स टू बी 1/2। 35 और 28 को प्लस किया बच्चों 63 प्लस 1/2 -28 35 कितने हुए बच्चों, अभी बोला 35 और 28 63 -63 + 5 माइनस के 58। तो बच्चों 63 का मोड 63 होता है, मोड मीन कि इसकी पॉजिटिव वैल्यू, तो -58 की पॉजिटिव वैल्यू कितनी होगी, +58, मोड मीन प्लस लेना है, तो 29, तो इसको सॉल्व करेंगे 2 3 दा, ठीक है बच्चों, कटिंग करेंगे 31.5 आ जाएगा, प्लस 29, इसको आप प्लस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा, बोलो बच्चों 31.5 29 5 10 60.5,
दिस इज द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल स्क्वायर यूनिट्स, क्योंकि एरिया की डायमेंशंस स्क्वायर में होती है, स्क्वायर यूनिट्स। दिस इज द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल। फाइन, अगर कोई कैलकुलेशन होगी तो प्लीज आप देख लेना, तो करेक्ट कर लेना, आई होप सही होगी। ठीक है बच्चों, तो नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 2। बच्चों बड़े इजी क्वेश्चंस हैं, बड़े इंटरेस्टिंग सम्स हैं, तो इसको साथ साथ करेंगे तो बहुत मजा आएगा। अगर सिर्फ बच्चों देख रहे हो, नोट नहीं कर रहे, तो थोड़ी सी आपको परेशानी आएगी। तो प्रॉपरली इसको नोट्स बनाएंगे, करके देखेंगे सोल्व, फिर समझ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, द बेस ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल, द बेस ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल with side 2a lies along y-axis such that the midpoint of the base is at origin होता है 0,0। फाइंड द वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल। तो बच्चों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ट्रायंगल इज गिवन टू बी एन इक्विलैटरल ट्रायंगल, इट मींस ट्रायंगल की सभी साइड्स इक्वल है। तो मान लो ये आपके पास दो वर्टिकल लाइंस, दो परपेंडिकुलर लाइंस हैं, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, दिस इज ओरिजिन, इट्स कोऑर्डिनेट्स आर 0,0। एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है जिसकी साइड 2a गिवन है। तो बच्चों इट लाइज अलोंग दी वाई एक्सिस, बेस जो है इक्विलैटरल ट्रायंगल का, तो मान लो ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है, सपोज दैट, तो बच्चों इसका नाम ए डाल दीजिए, ए बी एंड सी, गिवन दैट दिस बेस इज ऑफ लेंथ 2a। इक्विलैटरल ट्रायंगल का जो बेस है वो बच्चों उसकी लेंथ 2a दी हुई है। तो इक्विलैटरल ट्रायंगल की सभी साइड सेम होती है, ये भी 2a होगी और ये भी 2a होगी। तो बच्चों ये इसका सिमेट्रिकल है, तो ये a होगा और ये भी a लेंथ होगी। तो यहाँ पे ये लेंथ अगर a है तो b के कोऑर्डिनेट्स क्वाइट ऑब्वियस 0,a होंगे और c के कोऑर्डिनेट्स 0,-a होंगे, क्योंकि y एक्सिस नीचे को है, ये आपकी y एक्सिस है, ये x एक्सिस है। तो बच्चों ये 2 है, ये 2 है, हमें तीनों वर्टिसेस निकालने हैं। आप देख सकते हैं हमें b भी पता है, c भी पता है, हमें सिर्फ a निकालना है। ओके, सो दिस इज परपेंडिकुलर। फाइन, तो देखो बच्चों आप सोच सकते हो ट्रायंगल ऐसे भी बन सकता था, है ना, बिल्कुल बन सकता था। तो जो ट्रायंगल ऐसे भी बन सकता था, ऐसे भी बन सकता था, तो हमें a और a डैश निकालने हैं। क्वाइट ऑब्वियस, क्लियर है सब कुछ। तो देखिए बच्चों ये 2a साइड है, ये भी 2a साइड है। अगर ट्रायंगल ये लेते हैं तो फॉर द टाइमिंग हम इसको कंसीडर कर रहे हैं, ट्रायंगल ABC। तो बच्चों इसका नाम O डाल दीजिए। तो इन राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है, कौन सा राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है? हाँ जी बच्चों, OAB, ये राइट एंगल ट्रायंगल है। तो राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगती है। वी नो दैट AP स्क्वायर इक्वल टू OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर। अगर कोई राइट एंगल ट्रायंगल हमें गिवन, इन एनी राइट एंगल ट्रायंगल वी नो दैट हाइपोटेन्यूज स्क्वायर is equal to base square plus perpendicular square। तो बच्चों equilateral triangle its side is 2a, this is 2a and this is 2a। तो ये एक right angle triangle है, तो पाइथागोरस थ्योरम बोलती है कि hypotenuse square is always equal to base square plus perpendicular square। हमें AB की वैल्यू दी हुई है 2a, बच्चों हमने OA निकालनी है, सो एज इट इज रखेंगे। OB हमें पता लग गया है A है, क्योंकि टोटल 2 है, ये A है, यहाँ पे A स्क्वायर आ जाएगा। तो देखिए 2A का स्क्वायर 4A स्क्वायर, ये एज इट इज, दिस इज A स्क्वायर, 4A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर इक्वल्स टू OA स्क्वायर। तो बच्चों OA स्क्वायर इज इक्वल टू 3A स्क्वायर। तो अगर हम OA निकालना चाहते हैं तो बच्चों ये आ जाएगा प्लस माइनस OA आ जाएगा अंडर रूट 3A स्क्वायर, अंडर रूट 3A। ये लेंथ है ना, ये, लेकिन से कोऑर्डिनेट जो आएंगे ये प्लस माइनस में आ जाएंगे, क्योंकि बच्चों हमें पता है ये OA आ गई। OA का मतलब क्या है? ये डिस्टेंस,
ठीक है, ये तो पॉजिटिव है, लेकिन इसे कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे, इसको पॉजिटिव लिखो क्योंकि डिस्टेंस है, लेकिन कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे, √3a, 0। तो OA का मतलब है बच्चों, तो OA अगर √3 है तो A के कोऑर्डिनेट्स बन गए √3a, 0, क्योंकि x एक्सिस पे y कोऑर्डिनेट 0 होता है। तो बच्चों इसी तरह से तो A डैश के कोऑर्डिनेट्स बन जाएंगे, हाँ जी बच्चों, ये इधर को है तो डिस्टेंस दोनों का सेम है, तो -√3a, 0। तो क्वेश्चन था कि वर्सेस निकालो, तो बच्चों B के कोऑर्डिनेट्स पता है, A के कितने हैं, √3a, 0। तो बच्चों ये प्लस माइनस है, इधर भी हो सकता है, तो वर्सेस कौन से आ गए, प्लस माइनस √3a, 0a एंड 0 -a, वंस मोर। तो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसका बेस जो है y एक्सिस पे लाई कर रहा है, इसकी लेंथ 2a गिवन है, सो इट इज 1a + 1a। तो अगर ये a है तो इसके कोऑर्डिनेट्स y एक्सिस पे 0, a होंगे, यहाँ पे 0 - a। हमें b और c पता लग गया, हमने a निकालना है और साथ में a डैश निकालना है, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल ऐसे भी तो हो सकता है। तो हमने इस ट्रायंगल में, राइट एंगल ट्रायंगल में OAB में पाइथागोरस थ्योरम लगा दी। पाइथागोरस थ्योरम कब लगती है, जब राइट एंगल ट्रायंगल हो। वो बोलती है कि हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज ऑलवेज इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। बच्चों AB की वैल्यू गिवन है, OA तो हमें निकालना है, OB हमें गिवन है A। तो इसको सोल्व किया तो OA स्क्वायर 3a आ गया, तो OA कितना आ गया, अंडर रूट आ गया इसका, तो √3a। लेकिन इसके कोऑर्डिनेट्स कितने हो गए, x एक्सिस है तो y कोऑर्डिनेट 0। तो अगर इधर आएगा तो ये पॉइंट आ जाएगा माइनस के साथ। तो बच्चों तभी तो मैंने लिखा 3 वर्सेस, एक ये वाला, ये 2 केस है, B सेम है दोनों के लिए। तो दिस कंप्लीट्स द क्वेश्चन। काफी इंटरेस्टिंग सम है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3 we have question number 3, find the distance between points x1 y1 and x2 y2 when first part PQ is parallel to y-axis and second we have PQ is parallel to x-axis। तो बच्चों डिस्टेंस फॉर्मूला हम जानते हैं, 2 पॉइंट्स अगर आपको गिवन है, कोई भी 2 पॉइंट्स, तो डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इज गिवन बाय x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर अंडर रूट। दिस इज डिस्टेंस फॉर्मूला, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। तो क्वेश्चन में फर्स्ट पार्ट में हमें गिवन है कि PQ इज पैरेलल टू y एक्सिस। बच्चों मान लो ये ओरिजिन, जैसे ये 0 0 है, ओरिजिन पॉइंट है, हाँ जी बच्चों O है, ठीक है। तो हमें ये देखिए ये पॉइंट है आपका, मान लो O से ये x1 है, ठीक है बच्चों, ये डिस्टेंस सपोज कर लो x1 डिस्टेंस है। तो ये पॉइंट कितना हो गया, इधर x1, आप इधर x1 गए O से, ठीक है, तो इधर y1 गए यहां पे, तो ये P पॉइंट है x1 y1। तो O से इस पॉइंट पे गए, ठीक है बच्चों, कुछ भी नाम दे सकते हो, O से यहां तक गए x1, फिर यहां से y की तरफ y1 डिस्टेंस, तो P पॉइंट मिल गया Px1 y1। इन द सेम वे फिर x2 y2 तक जाना है, पर गिवन है कि PQ जो है y एक्सिस के पैरेलल है। तो इसका मतलब अगर PQ y एक्सिस के पैरेलल है तो लाइन ऐसे बनेगी, हमें ये डिस्टेंस निकालना है। तो Q कितना गिवन है, x2 y2। अगर बच्चों PQ डिस्टेंस इज पैरेलल टू y एक्सिस, फिगर ऐसी बनेगी, तो उस केस में ये x1 और x2 सेम रहेंगे। आप चेक कर सकते हो, अगर P पे पहुंचना है आपको यहां से यहां तक x की तरफ x1 डिस्टेंस मूव करना पड़ेगा और ऊपर y1। लेकिन अगर आपको Q पे पहुंचना है तो फिर आपको x का डिस्टेंस
आपको सेम मूव करना पड़ेगा, लेकिन y के लिए डिस्टेंस आपको y2 मूव करना पड़ेगा। अगर PQ y एक्सिस के पैरेलल है, अगर PQ y एक्सिस के पैरेलल है, आप देख सकते हो उस केस में ये x1 और x2 सेम है बच्चों, क्योंकि ये Q तक पहुंचने के लिए x का डिस्टेंस सेम है x1 के। तो ये Q पे पहुंचना है तो आपको ओरिजिन से यहां तक डिस्टेंस x2 है, तो x1 और x2 सेम है। व्हेन द लाइन PQ इज पैरेलल टू y एक्सिस, तो x कोऑर्डिनेट्स हमेशा इक्वल होते हैं, आप फिगर से भी समझ सकते हो। तो बच्चों हमें तो डिस्टेंस निकालना है, तो ये आपका डिस्टेंस फार्मूला है। तो फार्मूला है x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, गिवन दैट x1 इज इक्वल टू x2। अगर बच्चों x1 और x2 इक्वल हैं, तो बच्चों अगर x1 को मैं उधर ले जाऊं तो x2 माइनस x1 जीरो हो जाएगा। तो अगर x1 x2 भी इक्वल है, x1 को मैं उधर ले गया तो x2 माइनस x1 जीरो हो जाएगा, तो ये जीरो स्क्वायर y2 माइनस y1 स्क्वायर। तो बच्चों डिस्टेंस कितना आ गया, ये स्क्वायर सेम रूट। लेकिन मैंने इसको मोड में क्यों लिखा, क्योंकि अगर ये पॉइंट्स में नीचे ले लेता, अगर पॉइंट्स नीचे ले लेता तो y1 छोटा हो जाता, y2 बड़ा हो जाता, तो डिस्टेंस को भी नेगेटिव होता नहीं है। तो डिस्टेंस को पॉजिटिव शो करने के लिए आपको मोड रखना पड़ता है। तो जुड़ी हुई पॉइंट ऊपर ही होंगे, पॉइंट नीचे भी हो सकते हैं, उस केस में y1 y2 से बड़ा हो जाएगा। तो बच्चों फिर ये छोटे में से बड़ा माइनस करोगे नेगेटिव नंबर आएगा, डिस्टेंस तो नेगेटिव होना नहीं चाहिए। तो इसलिए हमेशा जब भी डिस्टेंस निकालना है तो हमें मोड लिखना पड़ता है, जब हमें ये वैल्यूज नहीं पता, y1 y2 नहीं पता, तो आंसर इज PQ इक्वल टू y2 माइनस y1 का मोड। सेकंड गिवन दैट सेकंड PQ इज पैरेलल टू x एक्सिस। तो बच्चों अगर PQ ये आपकी x एक्सिस है, सपोज दैट y एक्सिस ओरिजिन, इफ PQ इज पैरेलल टू, मान लो ये P है, मान लो ये Q है, तो P इज x1 y1 एंड Q इज x2 y2। तो बच्चों इस केस में देखिए दोनों में y सेम है, दोनों में y सेम है, हाइट सेम है, x1 और x2 डिफरेंट पॉइंट्स है। x1 में जाने के लिए है ना बच्चों आपको इतना डिस्टेंस मूव करना पड़ा, x2 तक जाने के लिए इतना डिस्टेंस मूव करना पड़ा। तो अगर सेकंड केस क्या लिखोगे, when PQ is parallel to x axis then क्या बराबर होगा, फिर उस केस में y1 और y2 बराबर होंगे। अगर y1 और y2 बराबर होंगे बच्चों, तो फिर आप कह सकते हो सर y2 माइनस y1 तो जीरो हो जाएगा। अगर ये जीरो हो जाएगा तो डिस्टेंस कितना आ जाएगा, इस फॉर्मूले में जाएंगे तो बच्चों ये जीरो बन जाएगा। तो वी हैव लेफ्ट विद आंसर x2 माइनस x1 मोड। मोड जानते हैं ना क्यों लिखा, कोई डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। समझ आई बच्चों सबको। तो आज हमने ओनली 3 क्वेश्चंस किए हैं 10.1 के। नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।